हेलो नाइन्थ क्लास। सो फाइनली इट्स योर टर्न टुडे। आज नाइन्थ क्लास की फर्स्ट क्लास है और हम सिलेबस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि सभी बच्चों को सिलेबस का पता है। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, जो कि है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। ठीक है, नाइन्थ क्लास के लिए ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद रेगुलर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी जिसमें हम जो आपकी एक्सप्लोरेशन बाय एनसीईआरटी की बुक है उसको फॉलो करते हुए और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हम आगे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको मोशन और रेस्ट के बारे में पढ़ने से पहले दो चीजों का पता होना चाहिए इसमें। फर्स्ट वन इज रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? देखिए, रेफरेंस पॉइंट मीन्स एनी फिक्स्ड पॉइंट या स्पेसिफाइड पॉइंट। एनी फिक्स्ड पॉइंट, कोई भी पॉइंट आपने फिक्स कर दिया है। सपोज कीजिए ये बोर्ड पे मैंने इस ए पॉइंट को फिक्स कर दिया। इस पॉइंट को मैं बोलूंगी कि ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि अब मैं जो भी बातें करूंगी, जिस भी मेजरमेंट को करूंगी, वो इसके रिस्पेक्ट में करूंगी। तो एक ऐसा पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में फिर सभी मेजरमेंट्स को किया जाएगा या जिसके रिस्पेक्ट में ही हम बात करेंगे पूरे चैप्टर में, तो उस ही पॉइंट को, वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, कोई फिक्स, मतलब एक सिचुएशन के लिए एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स रहता है। ठीक है, बाकी अलग अलग सिचुएशंस के लिए रेफरेंस पॉइंट अलग अलग हो सकता है। तो रेफरेंस पॉइंट का मीनिंग सिर्फ इतना ही समझो, जैसे हम कंपैरिजन कर देते हैं ना, भाई इसके कंपैरिजन में ये बच्चा इंटेलिजेंट है, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स इसकी ज्यादा अच्छी है, मतलब कोई भी कंपैरिजन। तो विद रिस्पेक्ट जो हम करते हैं वही चीज है कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई डिस्टेंस इतना है, कोई डिस्प्लेसमेंट इतना है, इस तरीके से। ठीक है, तो एनी फिक्स्ड पॉइंट इज योर रेफरेंस पॉइंट, जिसके रिस्पेक्ट में यू विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस चैप्टर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पोजिशन। पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की आप पोजीशन को कैसे स्पेसिफाई करोगे? अगर आपको बोल दिया जाए कि किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है हमें कि वो कहाँ पे है, तो उसके लिए आपको दो चीजें बतानी पड़ेंगी। एक तो ये जो रेफरेंस पॉइंट की हमने बात की, इस रेफरेंस पॉइंट से वो कितना दूर है, उसका कितना डिस्टेंस है रेफरेंस पॉइंट से, एंड सेकेंड थिंग इज कि उसकी डायरेक्शन क्या है। तो फर्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट एंड सेकंड इज इट्स डायरेक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, इस पॉइंट से मेरा कितना डिस्टेंस है, वो तो डिस्टेंस हो गया, लेकिन मेरी ये डिस्टेंस तो फिक्स हो गया। डायरेक्शन तो कोई भी हो सकती है, हो सकता है मेरा फेस उधर है, हो सकता है मेरा फेस कैमरे की तरफ है, या फिर मेरा फेस उधर भी हो सकता है। सो डायरेक्शन अगर चेंज हो जाएगी तो मेरी पोजीशन भी चेंज हो गई कि भाई पोजीशन उधर है, इधर है या इधर है। तो दो चीजों से पोजीशन स्पेसिफाई होती है। दो चीजों का आपको पता होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस from reference point, distance from reference point, and second is direction, direction of object, कि भाई उसकी डायरेक्शन किधर है। ठीक है, ये दोनों चीजें अगर आप बता दोगे तो इट मीन्स यू नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दैट बॉडी नाउ। ठीक है, अब पोजीशन और रेफरेंस पॉइंट को पता लगने के बाद हम बढ़ते हैं मोशन और रेस्ट के टॉपिक पे, कि कोई बॉडी मोशन में कब है और रेस्ट में कब है, कैसे बोलोगे उसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन की। देखो, वैसे तो बड़ा सिंपल है। मोशन हमें पता है कि मोशन का मीनिंग है कि चलना, कि कोई चीज चल रही है, और रेस्ट का मीनिंग है कि वो अपनी जगह पे फिक्स है, वो चल नहीं रही है अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में। अब इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में आप कैसे समझाओगे कि मोशन कब होगा बॉडी का? जब ये जो पोजीशन थी आपकी, ये टाइम के साथ बदल रही हो। दिस पोजीशन इज चेंजिंग विद टाइम, बट किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो क्या बोलोगे? ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एक बॉडी को मोशन में तब बोलेंगे व्हेन इट्स पोजीशन इज चेंजिंग विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, लिखिए
a body is said to be in motion when its position is changing with time किसके रिस्पेक्ट में, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ये हो गया आपका मोशन। अब रेस्ट कैसे बोलेंगे? रेस्ट, a body is said to be at rest, said to be at rest if its position does not change, वो चेंज ही नहीं हो रही है उसकी पोजीशन, does not change with time with respect to its reference point, ठीक है। रेस्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा बुक लाइंग ऑन द टेबल, बड़ा नॉर्मल सा आपका एग्जाम्पल है। टेबल के ऊपर कोई भी चीज रखी है, वो वहीं पे पड़ी हुई है उसी तरीके से, उसी पोजीशन पे, उसकी पोजीशन टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही है। और कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग कार है, ट्रक है, ट्रेन है, ये सारी चीजें आपकी मोशन में है क्योंकि उनकी पोजीशन विद टाइम आपकी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। सो ये चारों चीजें क्लियर है आई होप। रेफरेंस पॉइंट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन मोशन एंड रेस्ट। नेक्स्ट इज कि ये जो मोशन है ये हम दो टाइप का पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट वन इज योर लीनियर मोशन, या फिर उसको बोल सकते हो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड सेकंड इज सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो दोनों ही टाइप के मोशंस की बात हम करेंगे, इतना क्लियर है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मोशन। थोड़ा सा मोशन के टाइप्स के बारे में देखिए। मोशन दो टाइप का पढ़ेंगे हम यहाँ पे। फर्स्ट इज लीनियर मोशन, सेकंड इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मतलब सर्कुलर ट्रैक पे, सर्कुलर रास्ते में आपकी वो बॉडी मूव कर रही है, ऐसे इस तरीके से इसमें मूव कर रही है तो सर्कुलर मोशन बोलेंगे। लीनियर मीनिंग कि स्ट्रेट लाइन में सीधे सीधे मूव कर रही है आपकी बॉडी, तो लीनियर मोशन बोलेंगे, या उसी को बोल सकते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये डिफरेंस है। उसके बाद आप ये लीनियर मोशन की जब भी बात करोगे तो आपको कोऑर्डिनेट्स के साइन का पता होना चाहिए, उसको समझिए जरा। मान लीजिए ये एक मोशन है स्ट्रेट लाइन का, इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है आपका, उसने स्टार्ट यहाँ से किया तो इसको मैं O बोल देती हूँ। O मीन्स ऑरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जर्नी, ठीक है। उसके बाद ये ऑरिजिन हो गया आपका। अब यहाँ पे 5 मीटर है मान लीजिए, यहाँ पे 10 मीटर है, यहाँ 20 मीटर है, इस तरीके से ये डिस्टेंस है आपका। तो स्टार्ट यहाँ से हुआ है। अब ये ऑरिजिन के इधर मैंने 5, 10, 20 लिख दिया। अब ऑरिजिन के इधर भी तो हो सकता है ना मैम रास्ता, 5 मीटर आगे मान लीजिए 10, 20 इसी तरीके से। तो साइन की बात करते हैं, जहां ये ऑरिजिन बना है इससे राइट साइड में, इससे राइट साइड में पॉजिटिव लेंगे हमेशा डिस्टेंस का साइन। तो ये +5, +10, +20। लेकिन लेफ्ट में क्या लोगे भाई? लेफ्ट में आप लोगे नेगेटिव डिस्टेंस। ये ऑरिजिन था, इससे लेफ्ट में, तो इधर जितने भी आप डिस्टेंस -5, -10, -15 इस तरीके से, ठीक है। तो ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव और ऑरिजिन के राइट साइड में आप पॉजिटिव डिस्टेंस लोगे। ये ऑरिजिन कहीं भी हो सकता है, मैंने यहाँ बनाया, ये यहाँ, 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 कहीं भी बनाओ आप, कहीं भी ऑरिजिन को लोकेट करो। बट रिमेंबर वन थिंग, ऑन द राइट साइड ऑल द कोऑर्डिनेट्स विल बी पॉजिटिव and on the left side all the coordinates will be
नेगेटिव। ठीक है, ये साइन कन्वेंशंस को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात आती है फिजिकल क्वांटिटी की, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और कितने टाइप का होता है। चलो उसको करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी तब बोलेंगे उसको, सबसे पहली शर्त तो ये है कि वो मेजरेबल होनी चाहिए, उसको हम नाप सकते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका, सबसे पहले तो यही समझना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज इट शुड बी मेजरेबल, इट शुड बी मेजरेबल, उसको हम मेजर कर सकते हो। जैसे किसी स्टूडेंट की इंटेलिजेंस कितनी है उसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, प्रॉपरली, कि भाई ये चीज है, या कोई और स्किल हो गई, किसी स्किल को, उस चीज को हम नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते हो कि इसमें अच्छाई इतने किलो है, बुराई इतनी है ना। इस तरीके से कोई भी स्किल को आप नाप नहीं सकते हो, तो दे आर नॉट द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग है जैसे मास है, 10 kg है किसी में, 50 kg है किसी चीज में, 2 kg है। ठीक है, जैसे वेट है हमारे में 50 किलो है, 20 किलो है, 100 किलो है किसी में, तो इस तरीके से। या फिर डिस्टेंस है 100 मीटर है, ठीक है, स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड है। इस तरीके से जो चीजें हैं जिनके वैल्यूज हैं कुछ, जिसको हम नाप के उनकी वैल्यूज बता सकते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन ये सिर्फ एक ही पॉइंट है, उसके बाद आगे क्या है, इट शुड बी मेजरेबल। अगर वो मेजरेबल है तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब स्केलर और वेक्टर में देखिए क्या है डिफरेंस। स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस आपको देखना है। स्केलर क्वांटिटी भाई एक ऐसी क्वांटिटी है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है फिजिकल क्वांटिटी के साथ, कि ये मेजरेबल है, साथ में 2 चीजें होनी चाहिए उस क्वांटिटी के पास। एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए आपका, क्या होगा उसके पास, कोई वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू बोलो, मैग्नीट्यूड बोलो, और साथ में उसके यूनिट होगी। ठीक है, यूनिट। जैसे एक एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। मान लीजिए एक है 5 मीटर, एक है 10 kg और एक है सिर्फ 100। अब अगर कोई पूछे कि इसमें से फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी पॉसिबल है और कौन सी नहीं, तो देखो ये जो 100 है ये सिर्फ एक नंबर है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है कि ये किस चीज की यूनिट है, मतलब यूनिट नहीं है इसके पीछे कि किलो में है या फिर ग्राम में है, किस तरीके से है। लेकिन ये 10 kg है, इसके पास 2 चीजें हैं। क्या क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी है आपकी, ये क्या है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और साथ में ये यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो कि मेजरेबल होती है उसके पास 2 चीजें होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, और साथ में यूनिट भी जिसमें उसको तोल रहे हैं। तो इस बेसिस पे हम बता सकते हैं ये 10 kg एक फिजिकल क्वांटिटी है, 5 मीटर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, बट ये 100 एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। देख सकते हो आप 5 मीटर जो है वो डिस्टेंस की यूनिट है यहाँ पे, तो डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। 10 kg मास की है, सो मास इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी, बट ओनली दिस नंबर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी तो है, लेकिन कौन से वाली, स्केलर या वेक्टर। अब उसकी बात करते हैं कि स्केलर और वेक्टर का कैसे पता लगेगा। स्केलर का क्या है भाई, स्केलर क्वांटिटी के पास होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, वैल्यू एक नंबर होगा सिर्फ। इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होती है इसकी कोई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, और भी बहुत सी क्वांटिटीज हो सकती हैं आपकी, लेकिन वेक्टर में क्या है भाई, डायरेक्शन भी पता होती है. इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ठीक है, इसके पास दोनों ही चीजें होंगी. स्केलर के पास सिर्फ एक नंबर होगा, मैग्नीट्यूड होगा, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी. लेकिन अगर मैग्नीट्यूड भी है साथ में डायरेक्शन भी है, इट मीन्स वो क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है. और फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल्स होते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेट, फोर्स एक्सेट्रा. देखिए यहां से ना आप एक चीज और पता लगा सकते हो कि किसी किसी बच्चे को लग रहा होगा कि ये मास और वेट एक ही चीज होती है. नहीं, मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड कर रखी है इसी से रिलेटेड कि डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. तो दोनों ही अलग चीजें होती हैं, सेम नहीं होती है. मास बिकॉज ऑफ इनर्शिया होता है और वेट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी होता है. ठीक है, ग्रेविटी पुल जो हमारी बॉडी पे है उसकी वजह से वेट आता है. तो वेट एक अलग चीज है और मास अलग चीज है. ठीक है, बेशक से केजी में मेजर हो रही है दोनों चीजें. सो दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट थिंग. और यहाँ भी देख सकते हो कि क्वांटिटी भी अलग तरीके की है, क्योंकि मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता है. मास को ये नहीं बोल सकते 2 किलो चीनी है लेकिन ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, नहीं, तो वो उसका मास है. लेकिन हमारा जो वेट है उसकी डायरेक्शन फिक्स है, क्योंकि वो ग्रेविटी पुल के कारण है. जमीन जो है वो आपके वेट आपको नीचे की तरफ धकेल रही है, खींच रही है, अपनी तरफ पुल कर रही है. उसके रीजन से आपका वेट जब आप पैरों के नीचे रखते हो तब आपकी फुल बॉडी का वेट उस मशीन पे दिखाई देता है. ठीक है, तो क्योंकि उसकी एक डायरेक्शन हो गई टूवर्ड्स अर्थ, तो इसलिए ही आपका वेट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो वैल्यू भी देगा और डायरेक्शन भी देगा. ठीक है, और मास आपका स्केलर क्वांटिटी. तो स्केलर और वेक्टर की बात हुई. अब बात करते हैं कि ये जो डिस्टेंस हमने लिखा, डिस्प्लेसमेंट लिखा, स्पीड लिखा और वेलोसिटी लिखा, ये क्या चीजें होती हैं. ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं आपको. नाउ नेक्स्ट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू. डिस्टेंस भाई आपका टोटल पाथ कवर्ड होता है. ठीक है, आपने जितना भी घूमा, जितना भी चला, एक पॉइंट से शुरू करके दूसरे पॉइंट पे पहुंचने तक, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप जितने भी चले वो सारा का सारा ऐड कर देना है तो आपका डिस्टेंस आएगा. लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपका सारा ऐड नहीं होता है. देखते हैं कैसे. डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. देख, डिस्टेंस क्या है आपका, टोटल पाथ कवर्ड. टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये है आपका डिस्टेंस. और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है. ठीक है, समझेंगे इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से. सेकेंड इज डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी होता है. अभी अभी लिखा था हमने, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी. और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, एसआई यूनिट, मीटर, जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं. सेकेंड पॉइंट है इसमें, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है.
दिस वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नेक्स्ट इज इसकी जो एसआई यूनिट्स हैं वो सेम है एज योर डिस्टेंस मीटर। ठीक है, ये हो गया भाई। देखो अब समझते हैं कि ये टोटल पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ ये कैसे निकालते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे आपका। सपोज कीजिए ये आपका एक इनिशियल पॉइंट है ए, इस तरीके से आपने चलना शुरू किया, या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से चल रहा है, और यहाँ आके उसका बी क्या है, एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। यहाँ डिस्टेंस लिख देती हूँ। ये वाला जो डिस्टेंस है ये मान लो 1 मीटर है, फिर ये जो है ये 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये 2 मीटर मान लीजिए, 1 मीटर, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही अपनी तरफ से डिस्टेंस लिख दिए। ये आपका स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ ए पॉइंट आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका एंड पॉइंट है। अब मुझे निकालना है यहाँ पे 5th पॉइंट आपका लिख देती हूँ, टोटल डिस्टेंस। इस क्वेश्चन के लिए जो ऊपर लिखा टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा भाई। टोटल डिस्टेंस मैंने आपने बताया टोटल पाथ कवर्ड, मतलब जितने भी चले हो आपने यहाँ से शुरू किया, पहले 1 मीटर चले, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये सारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 1 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 2 मीटर अगेन प्लस 3 मीटर एंड 1 मीटर। ये आपका टोटल देखो कितना है, 6, 8, 10, 15, 16, 16 मीटर। ये आपका टोटल डिस्टेंस आ गया 16। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में क्योंकि हमने लिखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा, ठीक है। तो देखो भाई इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो इसको इस तरीके से अगर मैं डॉट डॉट करूं तो ये जो है आपका दूसरे मार्कर से कर देती हूँ। ये रेड वाला मैंने सिर्फ आपको लेवल दिखाया है कि ये सेम ही पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है सीधा सीधा। ये इनिशियल से फाइनल के बीच का सबसे छोटा रास्ता है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस बेसिकली आपको निकालना है यहां से ये वाला, ये, ठीक है, ये चीज। तो ये कितना है देखो, ये कितना डिस्टेंस है, इतना 3। फिर ये कितना डिस्टेंस है आपका, ये वाला 2। ये पूरा यहां से लेके यहां तक कितना है आपका 2। ये जुड़ेगा, फिर ये जुड़ेगा, उसके बाद ये 3, ठीक है। ये पूरा हो गया आपका यहां से लेके यहां तक, दिस वन। तो उसमें आपका ये 3 जुड़ेगा, प्लस में ये 2 और प्लस में फिर ये 3, दिस दिस एंड दिस। ये हो गया आपका 3 to 5 to 7 मीटर, ठीक है। तो ये 7 मीटर आपका क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। और क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, अच्छे से समझ आएगा डिस्प्लेसमेंट आपको। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया है, 7 मीटर, ठीक है। क्या है वैल्यू, पॉजिटिव, वैल्यू पॉजिटिव, तो इसमें तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। यहाँ पॉजिटिव तो हमने चेक कर ली, अब हम देखेंगे नेगेटिव और जीरो कैसे आएगी, ठीक है। अभी देखते हैं। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जिसमें हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। वी हैव टू कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी तक हमने बात करी है सिर्फ लीनियर मोशन के क्वेश्चंस की। यही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका सर्कल में भी निकल सकते हैं, सर्कल में, स्क्वायर में, कहीं भी, क्योंकि पाथ जो रास्ता है वो तो कैसा भी हो सकता है ना आपका। अब देखो, देखिए एक स्ट्रेट पाथ मान लीजिए आपका ये है, स्टार्टिंग पॉइंट यहां से ए,
स्टार्टिंग पॉइंट ए, फिर बीच में ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, दिस वन इज योर डी पॉइंट। ठीक है, सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसने ए से चलना शुरू किया। ठीक है, ए से चलना उसने शुरू किया, बी को क्रॉस करते हुए, सी को क्रॉस करते हुए वो डी तक पहुंच गया, फिर डी के बाद पूरा रास्ता कवर कर लिया, अब वो वापस मुड़ के गया कहां तक, सी तक। समझ में आ रहा है, वापस कहां गया वो, सी तक। पहले इनकी वैल्यूज दे देते हैं, ये 0 मीटर, ये 15, ठीक है, या फिर छोटा ही नंबर ले लो समझने के लिए, 4 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि पहले वो ए से कहा गया, डायरेक्ट पूरा कवर करके डी तक गया, फिर डी से वो वापस आया कहा, सी की तरफ। ठीक है, तो आपका फाइनल वो कहाँ आके रुका, सी पॉइंट पे। तो ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। किस तरीके से करोगे भाई, देखो टोटल डिस्टेंस मैम अभी बताया था आपने कि टोटल डिस्टेंस तो आपका टोटल पाथ कवर होता है, टोटल पाथ जितना भी चले हो, चाहे सीधे चले हो चाहे वापस आए हो। तो आप ए से डी गए, ए से आप पूरा डी गए तो पूरा ये डिस्टेंस कवर किया, ये 0 से 12 तो कितना है ये 12 मीटर, प्लस फिर यहां से वापस आए, यहां के रुके, तो ये डिस्टेंस कितना है। बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, कोई लिखेगा 12 मीटर है, कोई लिखेगा 8 है, नहीं, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 8 मीटर जो है, 8 मीटर तो ये है यहां तक, ये आपका पूरा 8 मीटर है और ये आपका पूरा है 12 मीटर। ठीक है, ये 12, ये 8, तो ये कितना बचा, 12 माइनस 8, 4 मीटर। ठीक है, तो यहीं पे गड़बड़ करते हैं। तो आपको जब ये डिस्टेंस ऐड करना है, जो कि ये वापस आया है, ये वापस कितना आया है, 4 मीटर चल के आया है, तो 4 मीटर आप इसमें ऐड करो, टोटल आ गया आपका 16 मीटर। टोटल डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड, ये आया आपका 16 मीटर। अब बात आती है आपकी नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या था कि सबसे छोटा डिस्टेंस, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का। बताओ ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है, इट मींस सबसे छोटा। हमें कोई मतलब नहीं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते टाइम कि हम वापस आए या नहीं आए या क्या हुआ, किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ इनिशियल पॉइंट लिखो, फाइनल पॉइंट लिखो और उनके बीच का डिस्टेंस लिखो, बस वही आपकी डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कैसे भाई, ये A और C, A स्टार्टिंग C एंडिंग, तो ये जो AC डिस्टेंस था यही आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जिसकी वैल्यू AC की क्या है, ये 8 मीटर। तो डायरेक्ट दिस 8 मीटर इज योर डिस्प्लेसमेंट। नाउ समझ में आया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना एग्जाम में पक्का आता है ये क्वेश्चन, पक्का। ठीक है, उसके बाद हम ट्राई करते हैं, ये तो हो गया आपका लीनियर या स्ट्रेट मोशन का क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसमें एक पार्ट और दे देते हैं अच्छे से क्लियर करने के लिए। ये मान लीजिए फर्स्ट पार्ट है, बी पार्ट। बी में देखो आप ए से डी गए थे, डी से आप सी गए थे, यहां तक आ चुके थे, यहां तक। अब मैं बोल रही हूँ वापस ही आप ए पे आ गए, पूरा यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, फिर यहां से पूरा घूम के कहाँ आ गए हो, आप ए पे आ गए हो। तो बताओ टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताइए। देखो कैलकुलेट करते हैं, टोटल डिस्टेंस, देखो ए से डी, दैट मीन्स ये कंप्लीट 12 मीटर, प्लस वापस आए हो तो वापस भी अब तो चलते चलते पूरा ही आ गए हैं, है ना।
यहाँ सी से भी तो ए पे आ गए, तो ये टोटली तो आ जाएगा वापसी में भी, तो 12 मीटर, दैट मीन्स 24 मीटर इज योर टोटल डिस्टेंस। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है। देखो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या था कि स्टार्टिंग पॉइंट लोकेट करो, फाइनल पॉइंट लोकेट करो, और उसके बीच में जितना डिस्टेंस था वो आपका डिस्प्लेसमेंट था। अब तो मैंने बोला कि स्टार्ट कहां से किया था, ए से, एंड कहां हो रहा है, ए पे, कि भाई गए हम और घूम घाम के वापस आ गए। दैट मीन्स इस केस में स्टार्ट भी ए से हुआ और एंड भी ए पे हुआ, तो जहां से मैं चली ये पूरा घूम के और वापस उसी पॉइंट पे आके रुक गई। दैट मीन्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपका सेम हो गए, ये वाला पॉइंट बस। तो ये क्या था आपका 0, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट भी कहाँ है 0 पे, इनिशियल भी कहाँ है 0 पे, तो 0 मीटर आपकी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई। यही आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, चाहे स्ट्रेट क्वेश्चन है, चाहे सर्कल में है, चाहे स्क्वायर में है, कोई भी टाइप की ज्योमेट्री है आपकी, अगर जहां से चलना शुरू किया वहीं आके आप रुक गए हो तो डिस्प्लेसमेंट आपकी हमेशा 0 रहेगी, ठीक है, क्योंकि वही आपका इनिशियल पॉइंट हो गया और वही आपका फाइनल पॉइंट हो गया, तो दोनों के डिस्टेंस आपके डिफरेंस उन दोनों का क्या हो गया 0, क्योंकि आप सेम ही पॉइंट पे खड़े हो शुरू में भी और लास्ट में भी, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हो, when starting and ending points are same, then value of displacement is always 0 अगर सेम पॉइंट रहता है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि मैंने 3 चीजें बताई थी कि पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों वैल्यूज हो सकती हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इसमें पॉजिटिव आई थी, यहाँ 0 भी आ गई है। अब ऐसे ही किसी क्वेश्चन में नेगेटिव भी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से भाई ये आपका डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का चलता है सारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, एक नहीं 2 क्वेश्चन और हम करेंगे। मैं नहीं चाहती कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई भी कंफ्यूजन आपको रहे, तो साथ साथ में अब लीनियर मोशन की तो 2 एग्जांपल हो गए हैं, वो जिगजैग पाथ भी हो गया। अब करते हैं एक सर्कल का क्वेश्चन, ठीक है, कि सर्कल अगर दे रखा है तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। यहां से ही क्वेश्चंस आते हैं वही एग्जाम में। देखो, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक सर्कल दिया है, ये कोई पॉइंट है ए जहां से चलना शुरू किया था ऑब्जेक्ट ने, और यहां आप इसके सामने बी पॉइंट पे आके रुक गए। इसके बिल्कुल अपोजिट है ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ थोड़ा टेढ़ा बन गया है, सीधे भी बना सकते हो इस पॉइंट को, यहाँ इस तरीके से कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो बताओ कि भाई ये आपने यहां से स्टार्ट किया और बी पॉइंट पे एंड किया, इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एंड स्टार्ट, डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो कैसे करेंगे भाई, डिस्टेंस होता है आपका टोटल पाथ कवर्ड, यहां से चलना शुरू किया, मान लीजिए ये रास्ता उसने कवर किया, यहां से चलते हुए इस तरीके से बॉडी आई और आपका बी पॉइंट पे रुक गई, दैट मीन्स ये रास्ता कवर किया, ये वाला ऐसे। अब ये क्या है, क्या आपको ये सर्कल का आधा हिस्सा नहीं दिख रहा है, यस और नो, है ना। तो ये सर्कल का आधा हिस्सा है, लेकिन कवर ये वाला नहीं किया है भाई। कवर कितना किया है, ये मैंने ये बताने के लिए आपको पूरा बना दिया कि ये हाफ सर्कल है,
ये चीज कवर की है, यहां से चलते हुए आया ऐसे, इसकी सरकमफेरेंस के ऊपर से चल रहा है बस, ठीक है। तो डिस्टेंस जो होगा आपका वो किसके इक्वल होएगा, हाफ ऑफ सरकमफेरेंस, सर्कल की सरकमफेरेंस, हाफ ऑफ सर्कल सरकमफेरेंस, ठीक है। क्या होता है, 2 पाई आर आपकी टोटल सरकमफेरेंस होती है, लेकिन हम आधा ही चले हैं तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, पाई आर, दिस इज योर डिस्टेंस, ठीक है। बहुत आसान है, घबराना नहीं है। इतना तो आपने पढ़ा ही होगा कि पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस 2 पाई आर होती है और वो सर्कुलर ट्रैक पे ही चल रहा है, बीच में तो नहीं कूद रहा है, तो सर्कल पे चल रहा है तो वो सरकमफेरेंस को ही कवर करेगा। अगर वो पूरा चलता तो 2 पाई आर चलता, लेकिन ए से शुरू करके बी पे आधा ही सर्कल चला है तो 2 पाई आर का आधा ही चलेगा। तो 2 पाई आर को जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो पाई आर इज योर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, इनके बीच का ये नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ, सीधा सीधा ये है आपका शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये पता है किसी बच्चे को क्या होता है, हाँ जी बिल्कुल पता है, ये तो आपका डायमीटर होता है सर्कल का, यस और नो, डायमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगी डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है डायमीटर, रेडियस का 2 गुना, सो 2r। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r फॉर दिस क्वेश्चन हियर, ठीक है, दैट्स इट। ये हो गए आपके न्यूमेरिकल्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। कहीं पे किसी भी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। अब नेक्स्ट आपके लिए लेके आएंगे एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन और उन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे, सो डोंट वरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई तो इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सुविधास क्लासेस को, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कि वीडियो आपको कैसी लगी, और कोई क्वेश्चन में या किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो भी पूछा करो। थैंक यू सो मच।